हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है एक सिलेंडर की, ठीक है। और उसकी हमें वॉल्यूम बताई हुई है, यानी कि उसके अंदर की जगह भी हमें बताई हुई है, और उसका जो बेस का जो डायमीटर है वो भी हमें बताया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंसीडर कीजिए ये एक ऐसा सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है। ये एक सिलेंडर है, इसकी हाइट है वो हमें नहीं पता है, हाइट हमें फाइंड करनी है। ये जो बेस है, अब बेस का ये जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर हमें दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर, और इसके अंदर की जो वॉल्यूम है ना वो भी हमें दी हुई है, वो दी हुई है हमें कितनी, 1.54 मीटर क्यूब, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। अब हमें हाइट है वो फाइंड करनी है। तो पहले जो दिया होता है ना वो आप लिख लिया करिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं। आंसर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें दिया हुआ है, पहले तो वो लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 1.54 मीटर क्यूब। देन हमें डायमीटर भी दिया हुआ है, तो डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। आगे देखो, हमें अब जो रेडियस है, अब आपको पता है स्टूडेंट्स, हमें सर्कल की हमेशा रेडियस चाहिए होती है, तो हमें रेडियस भी हमें फाइंड करनी है। तो डायमीटर से हम फाइंड कर लेंगे, तो 140 डिवाइड में करेंगे 2, तो आ जाएगा ये 70 सेंटीमीटर आ गई रेडियस। लेकिन हमें जो वॉल्यूम है वो तो दी हुई है मीटर में, और ये जो बेस का जो डायमीटर है वो हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो रेडियस भी हमारे सेंटीमीटर में आई। तो इसे हम मीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सो हमें क्या करना है, और 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर। तो अब करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 70, नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। इससे ये कट गया, 0 से 10 कट गया, नीचे आ गया हमारा 7/10, और ये बन गया मीटर। तो ये हमारे पास रेडियस भी आ गई। अब हमें जो फाइंड करना वो क्या है, हाइट हमारे पास नहीं पता है, तो हम इसकी जगह क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखते हैं, अब हम असली हमारा स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें दिया 1.5 मीटर क्यूब। अब हमारा जो पूरा क्वेश्चन है वो हो जाएगा मीटर में। तो वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच 1.54 मीटर क्यूब, एंड देन पाई की जगह हम लिखते हैं 22/7, इंटू में रेडियस हमने फाइंड कर लिया है 7/10, 2 की पावर है यानी कि 2 बार लिखेंगे। हाइट नहीं पता तो h ही लिख देंगे, देन 1.54। आगे देखो, अब क्या होगा, इस 7 से ये 7 कट गया। अब आगे कोई कटिंग नहीं हो रही है, तो हम इसे इसी तरह रहने देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो h है ये इधर ही रहने देंगे, और ये जो जितने भी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर बच गई है उन्हें हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे। सो हाइट इज इक्वल्स टू में हो जाएगा। अब ये जो 1.54 है, इसे हम क्या करेंगे, इसकी जो ये पॉइंट है ना, इसे हटाकर हम 0 लिख देंगे 2, ठीक है। और जैसे कि अब स्टूडेंट्स क्या है, अगर मान लो ये 22/100 है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.22। तो उसी तरह है ये 0. मान लो 2.5 है, ठीक है। अब इसे हम 25/10 भी तो लिख सकते हैं। तो वैसे इसी तरह हम क्या करेंगे, 1.54 को हम 154/100 कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखो, आगे हम निकालेंगे इसकी, ये जो अब है, ये जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ये 22 ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा, और ये दोनों 10 ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। अब इस 0 से ये 0 कट गया, और इस 0 से ये 0 कट गया। अब नीचे बचा क्या क्या, और ये एक 7 भी आएगा, ठीक है। ये इतनी चीज़ें हमारे पास आ गई है। अब क्या करेंगे, जब हम 7 को 154 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 22। देखो 7 को जब हमने डिवाइड किया,
7 को हम डिवाइड करेंगे 154 से, 14 आया 1 पर 1, एक सेकेंड 2, देन ये 14 2, 22 आ गया ना। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, ये आ गया 7 से कटा और ये आ गया 22, 22 इस 22 से कट गया, तो नीचे बचा क्या हमारे पास, कुछ भी नहीं बचा, ऊपर 1 बचा और नीचे 1 बचा, तो 1/1 बचा, तो हाइट आ गई हमारे पास 1। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इससे क्या कर देते हैं, 0 लिख देते हैं, तो 0 कभी भी नहीं होता है। 1 का जब हम 1 से डिवाइड कुछ भी नहीं बचता तो वो 1 बचता है, ना कि 0 बचता है। तो ये आ गया 1 मीटर। तो ये हमारे पास हाइट आ गई है 1 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो अगली वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज।